ये आदमी डिलीट कर दिया मेरा फोन लेके वीडियो, ये आदमी डिलीट कर दिया। दोस्तों, वीडियो में जो लड़की आपको रोते हुए सुनाई दे रही है ये रिया पासवान है। बैड गर्ल के नाम से मशहूर है। राहुल गांधी से भी मिल चुकी हैं, लेकिन बीती रात आधी रात में घर में घुसकर इनके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने वाले खुद बिहार के पुलिस वाले होते हैं। बिहार पुलिस घर में घुसकर इनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट करती है। रिया के साथ भी बेहद बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। साथ ही रिया का आरोप है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। अब ऐसा ये सब कुछ किस लिए किया गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल रिया का आरोप है कि वो लगातार सोशल वर्क करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं और इसी वजह से उनको बार बार निशाना बनाया जाता है। इस बीच रिया ने इसको लेकर बयान दिया है कि आखिर पूरी वजह क्या थी पुलिस का ये कदम उठाने के पीछे। रिया ने कहा कि मैं समाज सेवा करती हूँ, कमला नेहरू नगर में स्लम एरिया में रहती हूँ, वहाँ खुलेआम सूखा नशा चलता है, बच्चा चोरी होता है, बलात्कार की घटनाएं भी होती हैं। मैं महिलाओं के लिए आवाज उठाती हूँ, इस वजह से मुझे धमकी भी मिलती रहती है। इसे लेकर मैंने 4 दिन पहले एसपी दीक्षा को आवेदन दिया था। सीसीटीवी लगवाने के लिए डीएम को आवेदन भी लिखा था। इससे लोकल थाना नाराज हो गया क्योंकि कैमरा लगने पर अब वो पैसा उगाही नहीं कर पाएंगे। ये आरोप रिया ने लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने बयान में और भी कई बातें बताई हैं। सुनिए रिया का बयान। पुलिस जो है 2 बजे रात को, आधी रात को मेरा घर पे आया और आकर हमें, हमारे पूरे परिवार, प्रेग्नेंट हमारी दीदी, हमारी भाभी को इतना बेरहमी से मारता है कि मुझे अब डर लगने लगी है समाज के लिए काम करने में। अब हम में हिम्मत नहीं है। हमें मारता तो मुझे इतना तकलीफ नहीं था, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ थी, उससे भी मारा, उसकी दांत हिल गई है। मेरी बूढ़ी माँ को मारा। मेरा भाई कूली में काम करता है, उसे कुत्ता की तरह घसीटते हुए आया, बस इसलिए क्योंकि हम सामाजिक काम करते हैं। दोस्तों, रिया का कहना है कि 8 से 10 पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं, जिनमें से सिर्फ एक महिला पुलिस होती है, बाकी सब मेल पुलिस वाले होते हैं जो कि उनके घर की महिलाओं के साथ बेहद बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। रिया के साथ भी मारपीट की जाती है। घर के अंदर उन्हें बंद कर दिया जाता है ताकि कोई पड़ोसी भी उनकी मदद ना कर पाए। ये पूरे आरोप रिया ने लगाए हैं। वहीं रिया ने यह भी बताया है कि पुलिस ने घर में घुसकर हमारे साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मारा। इस दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए और उन्हें भी मारा गया। इसके अलावा उनके घर में जो उनके भाई थे उन्हें भी घसीट कर पीटा गया। पुलिसकर्मियों ने पड़ोसी को भी धमका दिया था और कहा था कि कोई भी वीडियो बनाएगा तो जेल भेज देंगे, इसलिए किसी ने उनकी मदद नहीं की। यह आरोप रिया ने लगाया है। इसके अलावा वो पुलिस थाने पहुंचकर एक और वीडियो बनाती है जो कि हमने आपको शुरुआत में भी दिखाया, जिसमें वो लगातार कहती रहती है कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। यही है जिन्होंने मेरे फोन से वीडियोज डिलीट किए, यानी कि जो वीडियोज रिया ने उस वक्त बनाए थे प्रताड़ित होते हुए भी, उसे भी पुलिस वालों ने जबरदस्ती डिलीट करा दिए थे। और इस वजह से ही अब रिया आवाज उठाना चाह रही हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस का इससे उलट पूरी तरीके से बयान है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस ने ये बताया है, कोतवाली के जो थाना अध्यक्ष हैं राजन कुमार, उनका कहना है कि दानापुर की पुलिस कमला नेहरू नगर में एक अपहरण के अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए कोतवाली पुलिस के साथ गई हुई थी, लेकिन वहां अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की गई। दानापुर थाना के पुलिस पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने विरोध करने वाले के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है। ये बात पुलिस की तरफ से की गई है। वहीं रिया ने बताया है कि वो समाज सेवी हैं, इस वजह से उनके साथ इस तरीके की चीजें होती हैं। वहीं अगर रिया की बात करें तो रिया वही लड़की है जिनकी तस्वीर वायरल हुई थी राहुल गांधी के साथ, जब राहुल गांधी गया जी गए हुए थे और उस वक्त गया जी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नारी शक्ति संवाद के दौरान रिया पासवान से बात की थी, उन्हें मंच दिया था अपनी बात रखने के लिए। रिया ने उनके सामने खुलकर अपनी सोच भी साझा की थी। रिया ने राहुल गांधी के सामने इच्छा जाहिर की थी कि वो भी शादी नहीं करना चाहती हैं और राजनीति में आना चाहती हैं। शादी नहीं करने के पीछे मकसद यही है कि अगर शादी कर लेंगी तो वो फिर अपने परिवार और अपने बच्चों के बीच सिमट कर रह जाएंगी, और अगर शादी नहीं करेंगी तो समाज के लिए अच्छा काम कर सकती हैं। इसके अलावा रिया को लेकर एक और बात सामने आती है। दरअसल 27 सितंबर 2022 की बात है, जब महिला विकास निगम यानी कि WDC और यूनिसेफ की ओर से महिला सशक्तिकरण पर एक वर्कशॉप की आयोजन किया गया था। इसका नाम था सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। उस वक्त इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों को बुलाया गया था। रिया इस कार्यक्रम में सुर्खियों में आ गई थी। कार्यक्रम में उन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड देने की मांग की थी। वो वीडियो जरूर आपने भी देखा होगा, जब ऐसी मांग करने पर जो डीएम होती हैं वो उल्टा रिया पर कहती हैं कि अभी आप सैनिटरी पैड मांग रही हैं, कल को आप जीन्स मांगेंगे और उसके बाद आप निरोध यानी कि कॉन्डम भी मांग सकती हैं। ऐसी बात उन्होंने कही थी, जिस वजह से रिया काफ़ी चर्चा में आ गई थी, क्योंकि ये बहुत बेसिक ज़रूरत में आती है और
और इसकी मांग रिया ने उठाई थी। इसके अलावा रिया ने उस वक्त की जो महिला विकास निगम की एमडी थी उन्हें ये पूरी बात बताई थी। इस पर रिया ने कहा था कि हम लोग नेताओं को वोट देते हैं, कोई भी जीत कर जाए, लेकिन सरकार सबके लिए काम करती है, लड़कियों को सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। इस पर आईएएस ने कहा था कि मत दो वोट, बन जाओ पाकिस्तानी, पैसे के लिए वोट देती हो। तब से रिया को लोग पैट गर्ल के नाम से जानने लगे थे, इस वजह से ही क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले पर आवाज उठाई थी। अब रिया के साथ मारपीट की गई है। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच करेगी, वहीं रिया लगातार पुलिस पर ही आरोप लगा रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।